पैकेट इंजेक्शन के टॉपिक छोटा सा है। मैक फ्लडिंग हो चाहे वो दूसरा कोई पैकेट के रिगार्डिंग कोई भी स्निफिंग स्पूफिंग, ये सब जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। टॉपिक्स पैकेट के बारे में जो भी टॉपिक आता है वो, तो पैकेट इंजेक्शन के बारे में हम पहले जाने ना। इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि आप पैकेट कोई नेटवर्क इंटरफेस चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, कोई प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जो भी हो, नेटवर्क में पैकेट्स की जो स्ट्रेंथ है ना वो फ्लडिंग हो जाती है, वो पुट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कोई मतलब क्लाइंट एंड सर्वर फॉर एन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कोई ऐसा तीसरा बंदा आ जाता है जो दोनों के बीच के जो पैकेट का जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें खुद का एक पैकेट जनरेट करके सेंड करते रहते हैं। तो शायद इसमें मैन इन द मिडल अटैक भी हो सकता है, इसको बोला जाता है, या फिर डॉज अटैक भी बोला जाता है, राइट। सो आज का जो टॉपिक है ना छोटा सा है, 5 से 7 मिनट अगर ज़्यादातर लगते हैं तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट है पैकेट इंजेक्शन, कैसे पैकेट इंजेक्शन होता है। सो अगर मैं पहले टर्मिनल खोलता हूँ, वहाँ पे है ना मैं एक टूल यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम है स्कैपी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ये है, आप याद रखना कोई भी कंसेप्ट अगर पूछे ना तो उनकी बेसिक डेफिनेशन तो याद रखना, लेकिन अगर बाद में अगर इंटरव्यू में या फिर कोई आपको पर्सन कोई आपके पास से कोई नॉलेज लेना चाहता है कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो टॉपिक क्या फंक्शन करता है ना, आपको वो एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी रहता है, ना कि डेफिनेशन कि भाई पैकेट का मतलब क्या, इंजेक्शन का मतलब क्या, पैकेट इंजेक्शन क्या होता है, नहीं। काम क्या करता है ना उसकी मदद से पैकेट इंजेक्शन का डेफिनेशन हमको बोलना है, ठीक है ना। सो कंसेप्ट में याद रखना, इंटरव्यू हो कहीं पे भी हो, अगर पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको उसकी फंक्शनैलिटी बतानी है 1-2 की, उसके बाद आप उसको बताना है कि इसकी बदौलत इसको ये बोला जाता है, फिर XY जो भी आप पुट करते हो। सो पैकेट इंजेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें ना तो सबसे पहले इसका एक काम है नेटवर्क इंटरफेस को है ना इंटरसेप्ट कर देना। कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक जा रहा हो ना उसमें इंटरसेप्ट करके अपना खुद का पैकेट है ना ट्रांसमिशन करना, ठीक है ना। कोई भी आईपी जो रैंडम आईपी जा रहा है वो रैंडम आईपी पे मल्टीपल पैकेट सेंड करते रहना थ्रू अपने गेटवे आईपी से, ठीक है ना। सो ये छोटा सा जो कंसेप्ट है, मैक फ्लडिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे में यूज़ होता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर हम देखें ना तो हम देख सकते हैं कैसे ये पैकेट इंजेक्शन कंसेप्ट काम लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके कमांड से, ठीक है ना। अगर मैं ज़्यादातर पहले मैं वायर शार्क ओपन कर लूँ साथ ही साथ, और ईथरनेट का जो कनेक्शन है ना उसको जाने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये स्टार्ट होता रहेगा। ये ARP प्रोटोकॉल और ये सब ARP स्पूफिंग ये सब आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कमांड पे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका कमांड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम IP यूज़ करेंगे। माय मिस्टेक, IP जो कमांड है ना वो हमको कैपिटल में लिखना है। फिर यहाँ पे SRC कमांड है जिसका मतलब है सोर्स IP एड्रेस। वो IP एड्रेस आप कोई भी पुट कर सकते हो, IP एड्रेस आपके बदौलत आपके हिसाब से, ठीक है ना। फिर कोमा करके डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है जहाँ से आपका गेटवे IP आता है, ठीक है ना। जो गेटवे IP से डेस्टिनेशन से होते हुए आगे जाएगा, ठीक है। अगर आपको आपका गेटवे IP पता नहीं है तो आप IP ROU2E कर सके लिनक्स में देख सकते हो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विया 192.168.1.1 डिवाइस ईथरनेट 0 DEV मतलब डिवाइस, ये सब ये कमांड याद रखना, VAR DEV ये सब मैं आपको होमवर्क में आपके ऊपर देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। लिनक्स में ज़्यादातर इसका मीनिंग क्या है, DEV VAR वेरिएबल ETH 0, ठीक है ना। लिनक्स फिर बूट रूट, ठीक है, ये सब कमांड फोल्डर की बारे में है, तो आप एक बार चेक करना, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट कौन से पाथ पे स्टोर होती है, ETC का मतलब क्या है, HTML क्या है, कौन से पाथ पे आपके वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है, वो इंपॉर्टेंट है। सो मेरा IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। ये जो IP एड्रेस है वो रैंडम IP एड्रेस है, ठीक है ना। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक IP एड्रेस पे जो मैंने सोर्स IP एड्रेस रखा था 1.15, वहाँ पे एक पैकेट सेंड हो चुका आपके गेटवे IP से, ठीक है ना। यहाँ पे सेंड पैकेट बता रहा है, मतलब आपका पैकेट सेंड हो चुका। आपका मल्टीपल पैकेट अगर सेंड करना हो ना तो उसका भी कमांड हम वायर शार्क के थ्रू लेंगे, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे
अगर यहाँ पे IP.dst इक्वल टू 192.168.1.1 करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ जो है 34 है और प्रोटोकॉल IPv4 के थ्रू एक पैकेट सेंड हुआ है, ठीक है ना। इसकी फ्रेमिंग जो भी है वो बात की बात है, लेकिन एक पैकेट सेंड हुआ है जहाँ पे हमारा सोर्स IP एड्रेस था 192.168.1.15 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस था 1.1, जो हमारे यहाँ पे जो हमने किया था सेम कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो एक पैकेट सेंड किया, वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हमने कैसे नेटवर्क के अंदर एक पैकेट सेंड किया। मल्टीपल कैसे पैकेट सेंड करते हैं, ICMP पैकेट कैसे सेंड करते हैं, एक दो तीन कमांड देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि नेटवर्क के अंदर अगर मुझे पैकेट सेंड करना हो तो कौन से कमांड से मैं कर सकता हूँ, राइट। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको चालू ही रखते हैं, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडकास्ट होता ही रह रहा है। ARP वूइज़ ये जो भी है, दूसरे कमांड यूज़ करते हैं, सेम वही, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा /ICMP, एक ICMP का पैकेट मैं अब सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हेलो ICMP ऐसे लिख दे रहा हूँ, राइट। अब एंटर करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। हाँ, एक पैकेट सेंड हो चुका। तो वायरशार्क में वापस जाते हैं चेक करने के लिए कि कहीं हमारा ICMP पैकेट जो है IP.dst, अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो एक IPv4 का पैकेट जो हमने सेंड किया था वो तो है ही, एक ICMP वाला भी पैकेट सेंड हो चुका, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है ना। कौन सा सोर्स IP एड्रेस है 192.168.1.15, डेस्टिनेशन जो आपने सेट किया वो, तो आपके ऊपर ICMP पैकेट भी आ गए। तो मतलब आप एक पैकेट भी सेंड कर सकते हो तो आप 2 पैकेट भी सेंड कर सकते हो, आप 2 कर सकते हो तो आप 10 भी कर सकते हो, 10 कर सकते हो तो 10,000 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कितने पैकेट आपको सेंड करने हैं, राइट। ये नेटवर्क के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक में मल्टीपल कम्युनिकेशन जब होता है ना, मल्टीपल मतलब क्लाइंट सर्वर में कम्युनिकेशन होता है, तो पैकेट भेज के उनका बफर ओवरफ्लो के जो भी आपको कर देना, ये काम है। हाँ, एक चीज़ है, जो भी सिखा रहे हैं अच्छे से एजुकेशन पर्पज से सीखिए। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो लर्नर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, इसके जिम्मेवार आप रहेंगे। आपको एजुकेशन में एथिकल वे में जाना है कि फिर दूसरे रास्ते से जाना है, ये आपके ऊपर है। एक और कमांड देखते हैं, सेंड, फिर IP के अंदर एक और कमांड SRC इक्वल टू सोर्स IP एड्रेस। अगर आपको जो भी रखना हो, मैंने 15 की जगह 16 कर दिया है, 16 की जगह मैं 17 कर देता हूँ, ठीक है। 15, 16, 17 आपके ऊपर है, ठीक है। और फिर मैं कोमा करके डेस्टिनेशन का IP एड्रेस डाल देता हूँ जो मेरा गेटवे का IP एड्रेस रहेगा, ठीक है। और जैसे ही गेटवे का IP एड्रेस रहेगा तो यहाँ पे होगा फिर /TCP कनेक्शन का IP एड्रेस, जहाँ पे S पोर्ट रहेगा वो हमारा 80 रहेगा, मतलब सोर्स पोर्ट, D पोर्ट मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट जो हमारा 80 रहेगा। उसके बाद हमें काउंट करने हैं कि आपको कितने पैकेट सेंड करने हैं। मैंने 10,000 लिखा है, मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 10,000 पैकेट की जो स्ट्रेंथ है, फ्लो हो चुकी है। सेंट 10,000 पैकेट्स, कौन से IP एड्रेस पे, तो मैंने IP एड्रेस डाला है 17। तो वायरशार्क में जाके हम देखते हैं, ठीक है ना। IP.dst इक्वल टू 192.168.1.1, ओके। 15 है, 16 है, हमने 17 पे डाला था ना, तो आप देख सकते हो 16 के बाद 17 की जो लेंथ है बहुत सारी है। यहाँ पे आप देखो 17 मतलब ये 10,000 पैकेट जो है वो इस IP एड्रेस पे हमने भेजा है। तो ये जो IP एड्रेस जो भी अभी यूज़ कर रहा होगा उनके सिस्टम पे थोड़ा सा हैंग हो गया होगा, या फिर DOS अटैक की मदद से जो भी सिस्टम रन हो रही होगी वो वर्क नहीं कर रही हो सकती है। सो हम इस पे कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, एक एजुकेशन पर्पस के लिए हमने ये सब सीखा है, ठीक है ना, सीखने के लिए किया है और आपके स्क्रीन के सामने।
सो ये था एक स्कैपी का टूल, पैकेट इंजेक्शन कैसे हम आईपी एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, राइट।